खबरें एक प्रो इसराइली शख्सियत को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है इमरान खान के खिलाफ। और उसके साथ साथ अमेरिका से कुछ अहम तरीन खबरें। एक अहम तरीन शख्सियत का अमेरिका एक दौरा, अमेरिका रवानगी, जिसके हवाले से कहा जा रहा है और फिर उसके बाद कोई अहम ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ जो अहम खबर है वो ये कि एक साबिक अमरीकी जर्नल का एक ट्वीट सामने आ चुका है। यानी मोहसिन नकवी जिस शख्सियत से मिल रहे हैं, एक एक करके उन सबका ट्वीट आ रहा है। पहले जोए विल्सन का ट्वीट कल आपके सामने रखा, अब आज जो ट्वीट सामने आया है जैक बर्गमैन का, इनका ताल्लुक मिशिगन से है, एक साबिक अमरीकी जर्नल भी ये रह चुके हैं। इनका ट्वीट सामने आया, वो कह रहे हैं द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड, फ्री इमरान खान। ये ट्वीट मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद आया और हामिद मीर साहब इस पर कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिशिगन, Jack Bergman is a retired lieutenant general and his interest in Pakistan is very important। यानी अब रिटायर्ड आर्मी जर्नल का ट्वीट भी सामने आ जाना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इमरान रियाज खान और तमाम तर लोग इस पर बाकायदा रिएक्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के मोहसिन नकवी की मुलाकातें रुकवाओ, वरना ये सारे अंग्रेजों से ट्वीट करवा देगा। क्योंकि जिस तरह से मोहसिन नकवी जो ब्लंडर्स वहाँ जाकर कर रहे हैं, और ना जाने वो किसी ने लिखा हुआ था कि मोहसिन नकवी शायद जाते हैं वहाँ पर तो अगले पहले से इरादा कर लेते हैं कि यार जिस शख्स के खिलाफ ये बात करेगा वो शायद बिल्कुल ठीक ही होगा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मोहसिन नकवी डी चौक के कसाई के नाम से वहाँ की कांग्रेसुअल हियरिंग में उनका जिक्र हुआ, तो ऑब्वियसली वहाँ जो कांग्रेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और तमाम जो हम उहदों पर लोग फाइज हैं वो जानते हैं कि मोहसिन नकवी को वहाँ के पाकिस्तानी किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। अब यहाँ तक ही मामला रुका नहीं। जो इम्पोर्टेंट खबर है वो क्या है, जिस तरीके से वजारत खारजा आपकी चुपचाप बैठी है और वजारत दाखिला दौरे कर रही है, और अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी तकरीब के अंदर जिस तरह से मुलाकातें की गई, बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि माइकल कुगलमैन की ट्वीट, वो कह रहे हैं कि अनबिलीवेबल, while on his trip to DC, Pakistan's interior minister reportedly attended an event based by a group that calls for an overthrow। यानी मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा इवेंट अटेंड किया जो चाइना के खिलाफ, यानी चाइना का जो एक ग्रुप है या चाइनीज की इकोनॉमी के अगेंस्ट एक ग्रुप है, अगर आप कह लें आसान अल्फाज में ताकि आप समझ सके, तो उसके खिलाफ था। और उस ग्रुप के साथ बैठकर एक मीटिंग मोहसिन नकवी ने अटेंड किया और वो मीटिंग अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है उसको बाकायदा तौर पर फॉरेन ऑफिस को क्लैरिफिकेशन भी जारी करनी पड़ी और फॉरेन ऑफिस को कहना पड़ा कि पाकिस्तान अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल वाज़ेह है। दफ्तर खारजा ने यह कहा मोहसिन नकवी वाशिंगटन में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में गलती से चले गए थे। यानी डेफिनेटली जब आप मुल्क के अंदर वजारत खारजा को खामोश बैठा देंगे, उसकी औकात कोई नहीं होगी, वजारत दाखिला के हवाले आप पीसीबी भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे और वो जाकर ये मामला देखेंगे, तो ये ब्लंडर्स एक्सपेक्टेड हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं कि सिकनिंग सिकोफेंसी, रैंक स्टुपिडिटी एंड मॉन्यूमेंटल इनकॉम्पिटेंस इज इक्वल्स टू रेसिपी फॉर डिजास्टर। यानी अगर आपने तबाही मचानी है तो ये सब कुछ, और आपको पता है कि ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब पाकिस्तान की इकॉनमी को कोलैप्स करने में, पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की एक और ट्वीट है, अगर वो भी मैं आपके सामने रखूँ तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि अमेरिका जो है, सऊदिया जो है, सऊदिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ इंडिया बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है। ये ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी कि सऊदिया के अंदर 600 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जा रही है यूएसए के अंदर सऊदिया की जानिब से, और इसके साथ साथ इंडिया की जानिब से भी पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो भाई सवाल का जवाब बड़ा आसान है, शुक्रिया किसका अदा करना है ये आप और मैं सब जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो आपको एक निज़ाम के अंदर एक आपको नजर आ रहा है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है ये निज़ाम, हालात, तो इन्वेस्टर को इस सब चीज़ से बड़ी नफरत करता है। उसके साथ साथ जो इंडिया है, जो यूएस है, उन्होंने ऑब्वियसली बड़े ज़बरदस्त रिटर्न्स जो हैं वो सॉलिड किस्म के रिटर्न्स प्रॉमिस किए होंगे और कहा होगा कि हम बड़े सॉलिड आपको रिटर्न्स देंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में जो शेकी किस्म का निज़ाम है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह अदालतों की जो हालात बना दिए गए हैं, वो मेरे और आपके हम सबके सामने है। स्टेबल इकॉनमी हमारे पास मौजूद नहीं है और इस सब की वजह क्या है कि हम किसी सूरत भी पॉलिटिकल मामलात को स्टेबलाइज करने की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो ये जो ट्वीट है जो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हो रही है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, इसका शुक्रिया किसको अदा करना है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, नाम शायद देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को आप कह रहे हैं औकात दिखा दी है, याद करवा दी है, तो गलत नहीं होगा। सरदार एजाज इसाक साहब के रिमार्क्स हैं, बड़े दिलचस्प और मीनिंगफुल और इन डेप्थ रिमार्क्स हैं। वो कह रहे हैं कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, अमेरिका हमें हमारी औकात याद करवा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सज़ा तो माफ़ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। तो पाकिस्तान की बेटी अमेरिका में जिस हालात में उसको रखा गया, और पाकिस्तान से अमेरिका उसको, मैं तो कहूँगी सप्लाई करने वाला भी कौन था या छोड़ने वाला भी कौन था, एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा शुरू, लेकिन वो भी हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान को औकात फिर अमेरिका ने याद दिलवा दी।
पाकिस्तान के अंदर। मैंने अभी इससे पहले बात की किस तरीके से इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जो आपके माशी हालात हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये तमाम तर ममालिक आपको औकात याद दिलाते हैं। ये बड़ी दुख की बात भी है और बड़ी गहरी बात है जो सरदार एजाज इसाक साहब ने की। अगर यहीं से आगे बढ़ा जाए और कुछ अहम तरीन बात की जाए कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं, और मामलात जो हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की एक और ट्वीट भी थी, वो कह रहे थे कि जो बाइडन शहबाज शरीफ की औकात तो ये है, अहमियत तो ये है कि बाइडन को जो खत लिखा है बाइडन ने उसका जवाब भी खुद नहीं दिया। तो यानी ये आपकी इस वक्त वैल्यू है, इस तरीके से आपको पूरी दुनिया देख रही है। और इसी से अगर आप आ जाए कि ये मामला जा किस तरफ रहे, क्योंकि आपने सिचुएशन इतनी अनप्रेडिक्टेबल कर दी है, हालात को इतना गैर यकीनी बना दिया है कि अब हबीब अकरम साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तज्जिया है। और हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मनाने की मुसलसल एक कोशिश जारी है। इमरान खान से बैकडोर कहा गया कि निज़ाम को चलने दें, निज़ाम के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं, और इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा गया ये सुनिएगा। के हवाले से बात नहीं कर रहा, अब मैं बात की सूरत नहीं, अब मैं अगेन फोर्थ डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। राइट, ठीक है, ठीक। फोर्थ डायमेंशन में जो बात हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम को चलें, और इस सिस्टम के लिए जो ऑफर्स उन्हें की गई हैं कि ये सिस्टम कितना अरसा चले, कितनी देर चलेगा, एग्जैक्टली ये कितना अरसा चले। अच्छा, देखिए, जो विश लिस्ट में ये सिस्टम की कंटिन्यूटी है वो अकबर 2.5 साल की है, जिसमें से 1 साल गुजर चुका है। ठीक, 1.5 साल और 1.5 साल और, ठीक है, यानी 2025 पूरा और 2026 के वस्त में जाके इलेक्शन की अनाउंसमेंट। और इसके दौरान अच्छा, इस दौरान इमरान खान साहब बाहर रहें, अच्छा। इमरान खान साहब जलसे करें और रैली वैली निकालें, लेकिन धरना न दें। अच्छा, इस सिस्टम को आगे बढ़ने में बस रुकावट ना डालें। अब यहीं से आगे बात करेंगे। जुबैर अली खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और एक बड़ा आपके लिए अहम तरीन इंकशाफ की। अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियत रवाना हो रही है, रवानगी मुतवक्की अमेरिका, और उसके बाद कोई अहम ऐलान हो सकता है, सोनली इमरान खान की रिहाई पर बात हो सकती है। ये सुनिएगा। ऑप्शंस इस वक्त जो पीटीआई के पास है ना, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा है, इंटरनली भी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने देखा कि 24 नवंबर को लॉन्ग मार्च भी हुआ। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से कारकुनान को मुंतशिर किया गया, गोलियां चली, कारकुनान जो है वो शहीद हुए, तो उसके बाद जो है एजिटेशन की सियासत जो है उसकी तो अब गुंजाइश रही नहीं है ना। अब पीटीआई के पास एक ऑप्शन तो ये है, वो जिसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसको उजागर किया जाए। आपने देखा कि कांग्रेसल एक ब्रीफिंग हुई। अब अमेरिका में जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हलफ बर्दारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो अमेरिका जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, और वहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकात होगी, जिसमें सोनली इमरान खान की रिहाई का जो है उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। यहीं से अगर आगे बढ़ें और बात करें तो 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसको तमाम तर मीडिया दिखाएगा। एक सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और एक सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 190 मिलियन पाउंड केस, एनसीए के जो मामलात हैं, मलिक रियाज की इन्वॉल्वमेंट 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर, इसके ऊपर बात करेगा। हमजा अजहर नामी एक सहाफ़ी, बहुत ज़्यादा उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है, आप भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानती थी। अचानक पता चला कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 4 बजे एक प्रो इसराइली शख्सियत, मैं क्यों कह रही हूँ कि इनके हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ आर्टिकल्स भी ये लिख चुके हैं, अगर आप सर्च करें जाकर तो कुछ आर्टिकल्स भी इसराइल की हिमायत में लिख चुके हैं, अब इन्हें लॉन्च करने जाया जा रहा है। यानी क्योंकि सब कुछ तो ये निज़ाम कर चुका है। मुझे लगता है वो दिन भी बड़ा दूर नहीं है जब मेरे ख्याल से गालिबन नेतन्याहू से कहलवाया जाएगा कि वो कहे कि हम फ़लस्तीन पर हमला जो है दरअसल इमरान खान के कहने के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि फिर यही बच गया है। अगर आप बाकी अब इंडिया से किसी को ले आएँ, आप इसराइल से किसी को ले आएँ, इसके अलावा पाकिस्तान में तो कुछ बचा नहीं है कि आज आपको एक ऐसा शख्स जिसको कोई ऐसा जानता नहीं है, उसको आप साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के आप माउथ पीस बना के अल्फाज अपने आप उसके मुंह में डालेंगे और ये कहलवाएंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर किस तरीके से इमरान खान कसूरवार है, किस तरीके से इमरान खान ने करप्शन की, करप्ट प्रैक्टिसेस की। यानी केस की सारी जो कच्चा चटा था वो खुल के सामने आ चुका है। मलिक रियाज भी बड़ी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं पिछले दिनों, और इसके साथ साथ एनसीए का मायदा आपने किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपने अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, तो अब उस तमाम तर चीज़ के ऊपर एक कवर अप देने के लिए ये काम होने जा रहा है। 4 बजे पूरा मीडिया दिखाएगा, पीटीवी लाइव दिखाएगा, कट किए बगैर दिखाएगा, सब देखेंगे चैनल्स, आवाम नहीं देखेगी, बट इसको दिखाया जरूर जाएगा। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी, पीका एक्ट की मंजूरी हो चुकी है, उसके खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर एहतजाज भी हुआ, आप सब जानते होंगे। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट हमारे सामने है, और बिलावल भुट्टो जरदारी कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को किसी ने रूल बैक किया तो कोई नहीं मानेंगे नहीं, साथ ही जजेस को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का साथ देना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस
याहिया अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो एक डेप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशियल नजर अब्बास साहब के मामले के ऊपर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला तमाम चल रहे हैं वो आप सब जानते होंगे, और उसके बाद आज फैसला महफूज भी कल हो चुका है, अब तक सामने नहीं आया, फिर रातों रात जो मामला हुआ। अब इसके हवाले से एक ही ट्वीट है, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। हसनात मलिक साहब का ट्वीट है, सिद्दीक जान साहब लिख रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का इरादा है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस में फुल कोर्ट बने भी तो वो ना बैठे, जहां भी मामला ताकतवर हल्कों का हो तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बैठने से इनकार कर देते हैं। तो याहिया अफरीदी का बिल्कुल ऐसा ही एक रोल नजर आ रहा है, किसी मैजिस्ट्रेट से ज्यादा उनका रोल नहीं है। कहने को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, CJP है, लेकिन रोल उनका नजर कोई नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से, सो कॉल्ड जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिनके सर झुके हुए हैं, जिनकी आंखें और चेहरे सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन डिटाई बहुत ज्यादा है, अल्फाज जो है आधा फिर भी कॉन्फिडेंस से किए जाते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का साथ दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस के पीछे ताकतवर लोग खड़े। देखते